करता वो इंपॉर्टेंट है। बीमारी का अगर सिंपल सरल शब्दों में मतलब समझने का प्रयास किया जाए तो एक व्यक्ति अपने दिनचर्या को, जो डेली लाइफ जो वो बिता रहा है, जो एक दिनचर्या फॉलो कर रहा है, अगर उसके दिनचर्या को करने में किसी भी तरीके से उसकी शारीरिक तकलीफें बढ़ रही हैं या उसको दिक्कत हो रही है तो ये बीमार व्यक्ति है। उसको आप सही स्वस्थ बोल ही नहीं सकते। आप में से 2 घंटे बैठने के बाद अगर किसी का कमर दर्द कर जाए तो आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन। नहीं, समवेयर यू आर लिटिल बिट इल, मे बी वो 5% हो, 10% हो, 100% हो, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि शरीर में कोई तकलीफ है। सो इलनेस बहुत बड़ा लेवल पे हो चुका है। अब मेरा क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछूं, क्या हम स्वस्थ हैं? नहीं सर। हमारे पास इसका जवाब कई बार ब्लैंक हो जाते हैं कि हम बोले क्या, स्वस्थ है नहीं है, अपने आप को बीमार कैसे बोले? तो आपको अपने आप को बोलना ही नहीं है, बीमार अपने आप को नहीं बोलिए। लेकिन भारत में इन बीमारियों की दशा क्या है, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या दशा है। अगर हम कुछ आंकड़ों पे प्रकाश डालें, और ये आंकड़े ऐसे अपने मन से जैसे कुछ भी उठा के नहीं बोलूंगा, ये सारे आंकड़े एक प्रमाणित आंकड़े हैं एंड इट इज मेड बाय जितने भी हमारी भारत और विश्व की संस्थाएं होंगी, जैसे ICMR होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है, हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, भारत की अपनी स्वास्थ्य मंत्रालय मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री, उसके भी कई सारे डेटास हैं, हमारे न्यूज़पेपर के बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, लैंसेट पत्रिका आती है उसके रिपोर्ट्स होते हैं। तो इन्हीं के रिपोर्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, दिस इज 2025 2025 का साल है और 2025 के साल में आंकड़ों का यह मानना है, दैट इज ICMR ये बताता है कि हमारे 2025 तक कैंसर के 28.9 मिलियन अप्रॉक्स 3 करोड़ नए मरीज ऐड होंगे। हार्ट अटैक की समस्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है और अगर अपने आसपास आप किसी को देखो क्या, अगर हमारे गांव कस्बे शहर में 4 व्यक्ति मरे तो हम ये पता लगाएं तो पता चलता है कि 4 में से एक व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से हो रही है। दैट इज 25% रेशियो। हमारे भारत की पूरी आबादी 150 करोड़ है, उसका 1/4 अगर आप देखेंगे तो 37.5 से आ रहा है। इतने लोगों को हार्ट की समस्याएं हो रही हैं और हार्ट अटैक से उनकी दिक्कतें हो रही हैं। मोटापा एक ऐसी भयावह समस्या है, मतलब स्लो पॉइजन। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया की व्यवस्था इस मोटापे की वजह से चरमरा रही है। और ये पूरी जो मोटापा के ऊपर जो समरी है वो आज के ट्रेनिंग में मैं लूंगा नहीं, क्योंकि वो सरप्राइज रहेगा आप लोग के लिए। वो व्हेन यू कम टू SOS देन विल सी कि उसका अलग ही सिस्टम है, हम उस पर बात करेंगे, मोटापा पे थोड़ा ही बात करेंगे आज। उसके बाद किडनी की बीमारियां आज इतनी ज्यादा हो गई हैं। आप लोग फील्ड में काम करते हो तो आप जरूर ये पाएंगे कि 2-4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किडनी का दिक्कत हो रहा है, डायलिसिस चल रहा है। पाते हो नहीं पाते हो? यस सर। क्या है ये? इसका सीधा साधा मतलब है 700 से ज्यादा विषैले पदार्थ डेली बाय डेली हमारे बॉडी में जा रहे हैं। 700 प्लस। किडनी कहां से काम कर लेगा भाई? 2,20,000 प्रति वर्ष के हिसाब से किडनी के नए मरीज हमारे सिस्टम में ऐड होते जा रहे हैं। भारत में 2022 तक 3.5 CR मतलब 3.5 करोड़ के आसपास डायलिसिस पर ईयर हो रहा है और ये संख्या बढ़ती जा रही है। एंड द लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, शुगर डायबिटीज की संख्या 2021 तक 10 करोड़ हो गई थी और 13.5 करोड़ मरीज को नहीं बोलूंगा, लोग प्री डायबिटीज बॉर्डर लाइन में। ये हमारी आज की स्थिति बता रही है कि आज हमारे लोगों के बीच में ये सब चीजें हैं, बट एक्चुअली दुख की बात यह है कि हम लोग इस पे बात ही नहीं करना चाह रहे, इग्नोर। जब हमारे सर पे आता है तब हम लेके बैठते हैं, भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया, हमारे कर्मों की सजा है। दिस इज ऑल बुलशिट। किसी कर्मों की सजा नहीं है भाई, ये तुम्हारे अपनी लाइफ स्टाइल की देन है। सो हमें इन पे बात करना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। और आप सभी को पता है इन सभी चीजों का जो एक कारण है, ये कारण अनेकों हैं। किसी एक पर्टिकुलर कारण को पकड़ के आप नहीं बोल सकते कि केवल एक ही कारण नहीं, देयर आर सो मेनी रीजन। जो सबसे बड़ा कारण अगर हम सार में समझने का प्रयास करें कि जो हमारा बेसिक कारण क्या है, दैट इज आवर लाइफ स्टाइल। हमारी आज की लाइफ स्टाइल हमारे पर्यावरण, हमारे काम से मैच नहीं कर पा रही है, ना हमारा डाइट उसके साथ मैच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं शरीर में तकलीफ और परेशानी तो आनी ही आनी है। हमारी पुरानी लाइफ स्टाइल इट वॉज वेरी वेरी सिंपल।
बहुत ही सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल थी, बहुत ही स्लो लाइफस्टाइल थी, बट व्हाट इज नॉट वेरी इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा लोगों को फायदा करता था। खाना भी बिल्कुल सही तरीके से खाना, टाइम से खाना, ज्यादा बार नहीं, आज तो जब भी मिले तब भी खाते रहते। उनका जो बीमारी भी होता था तो ऐसी कोई बड़ी बीमारियां होती भी नहीं थी, ज्यादातर फैलने वाली मलेरिया, चेचक, चिकनगुनिया, यही सब बीमारियां होती थी, और वो लोग जड़ी बूटी से ही उसको भी क्योर करते थे। आज की लाइफ स्टाइल एकदम छोटी सी जिंदगी हमारी बन चुकी है। 30-40 साल में आप देखोगे यूथ, नौजवान किसको बोलते हैं, मतलब एक ऐसा आबादी जिसकी उम्र 18 साल से 35 साल